अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और अल्लाह ताला आप सबको परेशानियों से, बीमारियों से बचाए। हम सबसे पहले अपना थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं। दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग। इस चैनल पर आपको बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिलेगी और ब्लॉगिंग भी होगी इस चैनल के ऊपर। और मैं आप सब लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे अपना बहुत सारा प्यार देंगे और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। एंड जो भी आप मुझे बताना चाहते हैं कि किस कंटेंट पे आपको ब्लॉगिंग वगैरह चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी सुबह आज संडे का दिन है। तो यहाँ पर चाय बन रही है। चाय बनाते बनाते हम बात करते रहेंगे। अभी मेरे हस्बैंड गए हुए हैं नाश्ता लेने के लिए, तो मैंने सोचा चलो चाय का पानी रख देती हूँ। चाय जब तक वो आएंगे तो चाय बन जाएगी। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो इसमें कुछ भी गलतियाँ हों तो आप लोग प्लीज़ अवॉइड करिएगा माय फर्स्ट व्लॉग समझकर। जब तक यहाँ पे चाय बन रही है, मैं जब तक आप लोगों से एक चीज़ शेयर कर लेती हूँ। ये मैंने कप मंगवाए थे। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। असल में मेरे दो बच्चे हैं, एक मेरा बेटा है और एक मेरी बेटी है। तो वो इतने तोड़ते हैं गिलास और कप। मैंने बोला अब मैं एक ना गिलास टूटने दूँगी और ना ही कप। अभी पहले मैं आपको ये वाले कप दिखाती हूँ, मुझे बहुत पसंद आए थे और ये बिल्कुल सिंपल से हैं, बिल्कुल प्लेन हैं। ये देखें, ये कैसे लगे, अच्छे हैं ना। और फिर एक मैंने अपनी बेटी के लिए एक छोटू सा कप लिया है और वो उसी में ही पिएगी चाय। अभी मैं बस वॉश करने के लिए निकालूँगी। अभी मैं सिर्फ दो ही निकालूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं निकालूँगी, क्योंकि फिर जब कोई गेस्ट वगैरह आएंगे तो फिर वो दूसरे मग वगैरह यूज़ होंगे या फिर अगर इनको करने होंगे तो फिर वो निकाल लूँगी। अभी मैं सिर्फ दो ही निकालूँगी क्योंकि मेरे बच्चों का हाथ ऊपर पहुँच जाता है और फिर इनकी भी खैर नहीं होगी। अभी मैं इनको वॉश करती हूँ। मैंने ये अच्छी तरह से यहाँ पर वॉश कर लिए हैं। वीडियो पॉज करके मैंने अच्छे से साबुन से इनको वॉश कर लिया था। अब मैं यहाँ पर दोनों लगा दूँगी। और ये है जिसकी मैं बात कर रही थी, अपनी बेटी के लिए, आयशा के लिए मैंने लिया है एक छोटू सा। अब वो नहीं तोड़ पाएगी, वरना इतने शरारती हैं बहुत ज़्यादा। कोई भी गिलास और मग कुछ नहीं बचता बच्चों के हाथ से। यहाँ पे अब हमारी चाय बन के थक चुकी है कि बस अब मुझे उतार लो। यहाँ पे फाइनली नाश्ता आ चुका है। तो ये अंडे लेकर आए थे और इसके अंदर हलवा पूरी है। अब हम इसको प्लेट में मैं निकालती हूँ। यहाँ पर मैं इसको प्लेट में निकालने लगी हूँ। संडे वाले दिन कभी ऐसा दिल करता है कि हलवा पूरी खाए। मेरे बेटे को बहुत पसंद है तो बस उसकी फरमाइश पर आज हलवा पूरी लेकर आए हैं, वरना मैं अवॉइड ही करती हूँ बाहर के खाने वगैरह। मैं ये सब चीज़ें घर में बनाकर खाने को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बाज़ार से ज़्यादा। बाज़ार की पूरियाँ बहुत ऑयली होती हैं, लेकिन ये है कि चलो कभी कभार तो चलता है। यहाँ पे मैंने तरकारी निकाल ली है। मैं ये दोनों तरकारियाँ अब निकाल लूँगी।
नाश्ते से फ़ारिग हो गए थे, नाश्ता वगैरह कर लिया था। फिर उसके बाद दोपहर के खाने में हमने लंच में क्या खाना है समझ नहीं आ रहा था। फिर बस सोचा कि जल्दी से जो बन जाए निकाल लो, क्योंकि फिर शाम में हमने जाना था बाहर। तो बस दाल निकाल ली खड़ी मसूर की। मैंने सोचा आज दाल बना लेते हैं, ये वाली बहुत मज़े की बनती है, तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैंने बस 1 कप दाल ली है, उसको मैंने अच्छे से बीन लिया, देख लिया कोई कंकड़ या पत्थर वगैरह ना हो। उसके बाद मैं अब ये वॉश करूँगी बिल्कुल अच्छे से। 3 बार मैं पानी निकालती हूँ दाल का। दाल हो, चावल हो, कोई भी चीज़ हो, कुछ भी वॉश करो तो अच्छे से इसकी मिट्टी वगैरह सब निकाल लो। 3 बार में अच्छे से वॉश हो जाता है। तो बस इसको हम वॉश करेंगे बिल्कुल ठीक से। फिर हम इसको भिगो कर रख देंगे। इसको कम से कम 2 से 3 घंटे हम भिगो के रखेंगे, और फिर आप देखें ये वाली दाल कितनी मज़े की बनती है। और बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जो मैंने देखी भी हैं कि कुकर में बहुत जल्दी बन जाती हैं, आधे 1 घंटे में, यही वाली दाल की रेसिपी। लेकिन मुझे वो बात नहीं लगती। जो खाना स्लो फ्लेम में जो खाना बनता है ना हल्की आंच में, तो उसकी बात ही अलग होती है। हाँ, ये है कि टाइम सेविंग के लिए जो कुछ फीमेल्स होती हैं, जॉब करती हैं, उनके पास टाइम इतना नहीं होता, उनके लिए बेस्ट है वो। लेकिन स्लो फ्लेम पे जो खाना बनता है उसका जायका अलग ही होता है। तो बस इसको 2-3 घंटे के लिए हम भिगो के रख देंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर जो जो डलेगा मैं आपको वो बताती हूँ। इसमें मैंने 1 कप दाल थी, तो मैंने 1 प्याज ली, 1 टमाटर लिया, और लहसुन हाफ़ हम इसके अंदर डालेंगे, और हाफ़ हम डालेंगे बघार, जब हम तड़का लगाएंगे उसके अंदर डालेंगे। ये प्लेट में पिसी लाल मिर्च और हल्दी थी। बस 1 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली थी, और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी का। तो बस इसमें ये प्याज, टमाटर, लहसुन, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, ये सब हम इसके अंदर डाल देंगे। और फिर हम इसको भी बॉईल होने देंगे। जब एक बार 10 मिनट तक हम इसको तेज़ आंच में पकाएंगे, जब एक बार इसमें बॉईल आ जाएगा, अच्छे से ये पकने लग जाएगी, तो फिर उसको हम बिल्कुल स्लो फ्लेम करके छोड़ देंगे। कम से कम 1 घंटे के लिए हम इसको स्लो फ्लेम पर पकाएंगे, क्योंकि ये भीगी हुई भी ज़्यादा है। बस 1 घंटा हम इसको कर लेंगे। बस ये दाल वगैरह मैंने चढ़ा दी थी। फिर मैंने अपने जो दूसरे काम थे बाकी मैंने फिर नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के फिर मैंने थोड़े बहुत कपड़े धोने थे, लॉन्ड्री वगैरह करी। उसके बाद फिर मैं दोबारा दाल को मैंने रेडी कर लिया था। तो ये अभी 10 मिनट के बाद है। ये 10 मिनट अच्छे से इसमें बिल्कुल उबाल आ गया है। अब हम इसको बिल्कुल हल्की आंच में रख देंगे हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए। सो बस इसका पानी देखें ड्राई हो चुका है। अब मैं इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर 2 चीज़ें ऐड करूँगी। जो पहले तो अच्छे से इसको जितना हो सके स्पून से, हम ज़्यादा भी नहीं, बिल्कुल मैश हुई हुई दाल भी अच्छी नहीं लगती, हल्की हल्की सी हो मैश, और हल्की हल्की दाल भी नज़र आ रही हो। तो बस इसके अंदर मैंने नमक और हरी मिर्चें मैंने जो पतली वाली होती है मलीर वाली, वो मैंने इसके अंदर ऐड करी हैं। नाइफ़ से बीच में मैंने कट लगा दिए ताकि उसकी थोड़ी सी तेज़ी उसमें भी आए दाल के अंदर। तो बस 2 चीज़ें ये ऐड करके बस इसमें पानी डाल के जितनी आपको इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है बस उतनी रखेंगे, और फिर उसके बाद हम इसको फ्लेम बंद कर देंगे। अभी जब बॉयल आ जाएगा उसके बाद फिर दूसरे मैंने गैस पर मैंने तड़के की तैयारी करनी थी। अच्छा, इसमें जो तड़का लगता है बहुत से लोग घी का भी लगाते हैं, बहुत से लोग ऑयल का भी लगाते हैं। घी मैं अपने हस्बैंड की हेल्थ की वजह से ज़रा अवॉइड करती हूँ, तो मैं ऑयल ले रही हूँ, उसके अंदर मैं लगा रही हूँ। तो तड़के में मैंने तेज़पात लिए हैं 2, 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा, और 4 से 5 अदद गोल लाल मिर्च, और हाफ़ जवा लहसुन जो था वो डाल दिया है मैंने।
अब अच्छे से इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक का वेट करेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें तड़का लगा देंगे। अच्छा, ये वाली दाल ऐसी है, मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि कौन सी दाल खानी है, वो इसी का ही नाम लेते हैं। उनको बहुत पसंद है, उनकी ये फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट दाल है ये वाली उनकी। और इसके साथ राइस तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी मैं राइस नहीं बनाऊँगी, अभी मैं इसके साथ रोटी ही बनाऊँगी। बस इसमें ये बघार हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं हरा धनिया गार्निश कर दूँगी। और एक और चीज़ इसमें होती है, बहुत से लोग इमली भी डालते हैं, इमली का भी यूज़ करते हैं। मैं कभी इमली वाली बना लेती हूँ, कभी टमाटर वाली। आज मैंने टमाटर डाला है तो इमली नहीं डाली है। दोनों अच्छी बनती है, इमली वाली भी अच्छी बनती है और ये टमाटर वाली भी। तो अब ये थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। अभी मेरे पास है नहीं पिसा हुआ, तो मैं नहीं डालूँगी, मैं स्किप कर दूँगी। बाकी आप इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला लास्ट में स्प्रिंकल करें, उसकी खुशबू और से फ्लेवर और अच्छा आता है निकल कर। बस यहाँ पर दाल रेडी है, तो मैं ज़रा आपको क्लोज़अप दे दूँ इसका मैं आपको क्लोज़अप दिखा देती हूँ। और ये इतनी मज़े की बनी थी ना, बहुत अच्छी बनी थी। बस हम लोगों ने खाना वगैरह खाया था, उसके बाद 2-3 घंटे आराम किए थे। फिर शाम को हम बच्चों को लेके बाहर चले गए थे, क्योंकि वीकेंड है, बच्चे अक्सर बोर हो जाते हैं। नॉर्मल डेज़ में तो ये होता है, स्कूल की रूटीन वगैरह सब चल रही होती है, तो बस बच्चों का दिल था कि पार्क जाना है। तो अच्छा, जब हमारे पास टाइम कम हो, हमें कहीं दूर नहीं जाना हो, तो हम ये वाला पार्क, फैमिली पार्क हमारे घर के करीब में ही है, तो हम ये वाला पार्क कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे भी बच्चे अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं। तो बस ये ऐसा है। काफ़ी राइड्स भी हैं इसके अंदर, बच्चों का प्ले एरिया भी बना हुआ है, जंपिंग जेट भी है, हर तरह के बच्चों के लिए है यहाँ पे फैसिलिटी। बस अज़ान ने वहाँ पे प्ले एरिया में खेला, फिर उसके बाद अज़ान और आयशा दोनों गए थे अंदर। और अज़ान और आयशा मेरे बच्चों का नाम है। और यहाँ पे अब अज़ान जंपिंग जेट में एंजॉय कर रहे हैं। दैन उसके बाद ये ट्रेन में जाएंगे। ट्रेन में तो बहुत ही अज़ान का शौक़ है बैठने का। अच्छा, हम पहले जाते थे तो सिर्फ अज़ान ट्रेन में बैठते थे, लेकिन अब ये है कि अब माशाल्लाह आयशा भी बड़ी हो गई हैं, तो अब आयशा भी ट्रेन में बैठने लगी हैं। तो बस ये अपने पापा के साथ अज़ान जा रहे हैं। इस बार आयशा भी ट्रेन में बैठेंगी, लेकिन मुझे डर लग रहा था क्योंकि वो छोटी है। लेकिन हमने उसको उस साइड पर बिठाया था, तो वहाँ पर वो लगी हुई है, जालियाँ लगी हुई हैं, तो वहाँ पर ख़तरा नहीं है उस साइड गिरने का। इस साइड अज़ान बैठे हुए थे। और इस बार मुझे ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ लगी, वरना तो मुझे स्लो लगती थी, क्योंकि बच्चों के हिसाब से स्लो सही रहती है। इस बार मुझे थोड़ी फास्ट लगी, बस मुझे अपनी बेटी आयशा का डर था। मैं अपने हस्बैंड को यही कह रही थी, बस आयशा ठीक रहे। तो बस अल्लाह का शुक्र है, दोनों ने ठीक से राइड ले ली थी। खूब इंजॉय किया इन लोगों ने। अच्छा, बच्चों की यही एज होती है, बस फिर वो बड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर कबाब जी फ्राइड में आ गए थे, फ्राइड चिकन में। तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था हम क्या ऑर्डर करें, या पिज़्ज़ा भी था, पिज़्ज़ा ऑर्डर करें या फ्राइड चिकन। तो बस मैं वही देख रही थी। तो यहाँ पर किसी और फैमिली के एक और बच्चा अज़ान के साथ आके प्ले करने लगे थे, तो बस दोनों बिज़ी हो गए थे। इधर मैं देख रही थी क्या मंगवाना है। थोड़ा सा मैंने बोला यहाँ का भी शॉर्ट्स ले लूँ। बस यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ गया था। यहाँ पे हमने फ्राइड चिकन मंगवाई थी, हस्बैंड ने अपने लिए और मैंने अपने लिए क्रिस्पी चिकन एंड राइस मंगवाए थे। बच्चों के लिए फ्राइज़ थे। अच्छा, ये जो राइस थे काफ़ी अच्छे लगे मुझे, बिल्कुल फीके नहीं थे, थोड़ा स्पाइस था इसके अंदर, और क्रिस्पी चिकन भी अच्छा।